मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश में कई बीमारियां ऐसी होती है जिनके इलाज के लिए लोगों को लाखों रुपए देने होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों के लाखों खर्च करने के बाद भी ठीक इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन जालौन नगर क्षेत्र का मोहल्ला फरदनवीस इन दिनों चर्चा में है, जहां एक किन्नर लोगों को बीमारियों से निजात दिलाती है, वो भी बिना किसी खर्च के। यहाँ कई बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। किन्नर रेखा के इलाज करने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ मरीजों की लंबी कतार देखने को मिलती है, जिसमें रेखा की शिष्या भी उनका साथ देते हुए रेखा की देखरेख में मरीजों का इलाज करती है। रेखा किन्नर। मुझे आप ये बताइए कि अभी हमने आपके दरवाजे पे देखा कि कुछ लोग बाहर थे और आपका एक साथी यानी या सहयोगी कुछ लोगों को झाड़ फूंक करने में लगा हुआ है। हाँ, चेला है हमारा जी, तो क्या पूरा प्रकरण है? किस चीज की दवा हो रही है? किसी गठियाबाद। गठियाबाद और सांस की 2 चीज की दवाई। तो ये कब से दे रहे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए। तो कहाँ से मरीज आते हैं? बहुत जगह से बातें, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इटावा, आसपास के सब आते। जो हो गई 5 से 7 साल है। एक और नहीं, फ्री सेवा है, सामान सेवा जजमान के लिए। गैया का घी, गैया का दही में लोखड़ी ने चोरी जाती है, 2 बूंद पिलाई जाती है, 3 बेर पिलाई जाती है, 10 से 7 चली जाती है। ललितपुर जिले में दबंगों की दबंगई अपने चरम पर है, जहां आए दिन दबंग अपनी दबंगई दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही मामला ललितपुर जिले में एसपी आवास से महज 100 मीटर दूर स्थित सदन शाह चौराहे से सामने आया, जहां महज 100 रुपए की देनदारी को लेकर दबंग ने युवक की सरेआम चौराहे पर पिटाई कर दी। देखने वाले बात यह रही कि यहाँ मौजूद सभी लोग दबंगों की दबंगई का तमाशा देखते रहे, जिसके बाद अब जिले में आम लोगों की सुरक्षा की बात करने वाली पुलिस पर भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तुम्हारा विजय अखबार किस बात को लेकर मारपीट हो रही थी? कौन है भाई? जी भाई साहब, जी कह लगे भाई साहब, इतने दिन बाद देखे और हमने 100 रुपये आपकी दे रहे तो ले लियो भाई साहब। अभी पने आगे चक्कर में हम बता गए, उन्हें दवाई थी, हमें 100 रुपये हमने भी नहीं लिए थे, वही ने लिए थे, हमें भी नहीं दी हुई। तो यहाँ पर मारपीट हुई, क्या हुआ आपके साथ? इसलिए हमारा है भाई साहब, बिना हुआ आगे हमने 100 रुपये दे रहे आपसे ले लियो, बस उन्हीं बात नहीं है आपका भाई साहब। क्या नाम है उनका, कहाँ के हैं? बस इसका नाम यही सदन साहब कबाड़ी की दुकान खोले। क्या नाम है इसका नाम भाई साहब जानते नहीं, जब क्या देते। आप कहाँ के रहने वाले? कॉलोनी में रहती भाई साहब, चौराही घाट। कहाँ की घटना है? कहाँ मारा आपके लिए? उधर ही हमारा रूट है भाई साहब। कहाँ पर? कौन से चौराहा? वही उधर ही चौराही पे, उसी दुकान के सामने। फरुखाबाद जिले में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आम लोग और व्यापारी डर के साए में जीने को मजबूर है। यहाँ आए दिन चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक बार फिर इन बेखौफ चोरों ने फरुखाबाद जिले के कोतवाली कायमगंज के गांव मुर्शिदाबाद में बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर से 40,000 रुपए के नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। सब तोड़ियां आएंगी, दो जोड़ी हैं और हाँ और गुच्छा जैसे जितना पाएंगे कानन के। हाँ, टोकस है कानन के। कितने? एक जोड़ी? हाँ, एक जोड़ी है। और बस काका छोटी बारी लली के खड़ुआ है। खड़ुआ कितने? हाँ, और जो पेंडल हो सोने को, एक जोड़ी है। हाँ, और पेंडल है को सोने को। पेंडल? हाँ, और नाक की बारी। कितना भारी हुई है? और 40,000 रुपया नगद है। 40,000 किसमें रखे थे? जेब बाबा का समय, ये पल्ले बारे। और जो और नन्हे आएंगे, जो तोड़ियां आएंगी, 4 जोड़ी तोड़ियां, नन्ही लौड़िया की 2 जोड़ी इनकी भारी भारी, अपने आप नंगे पान चली। एमपी के इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए इंदौर में पुलिस की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें पुलिस ने ड्रग पेडलर्स और नशाखोरी करने वालों की परेड कराकर शहर में घुमाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उन्हें भविष्य में नशा न करने की शपथ दिलाई। पुलिस की तरफ से इस बात का भी ख्याल रखा गया कि ड्रग पेडलर्स और नशे के आदी लोगों की जानकारी के साथ फिंगर
प्रिंट भरवाए जाएं और इंदौर शहर में अवैध नशीले पदार्थों की गतिविधियों और इनका नशा कर अपराध करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जाए और नशाखोरी करने वालों पर अंकुश लगाया जाए। जानकारी जुटाई जा रही है नशा करने वालों की, और ये इस अभियान का मकसद क्या है? इसमें इंदौर में एक जो बहुत बड़ी समस्या, परपेचुअल समस्या इंदौर फेस कर रहा है, वो ये है कि लगातार बहुत सारे हमने देखा है जो EWS सेक्शन के लोग हैं, वो लगातार नशे की लत के आदी बन रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप कितनी भी कार्रवाई करें पर उनका रिहैबिलिटेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। तो इस बार लगातार पुलिस इन पे एक्शंस तो ले ही रही है, पर उसके साथ आज एक रिहैबिलिटेटिव अप्रोच के साथ पुलिस ने आज एक शिविर लगाया है। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि इनके संबंध में सारी जानकारी एकत्रित की जाए, पर्टिकुलरली ड्रग्स कहाँ से आते हैं, कौन सप्लाई करता है, इनके लोकल क्षेत्रों में कौन ऐसे घर हैं या कौन से ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ये ड्रग्स बहुत आसानी से इनको मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें प्रयास किया जा रहा है कि क्या हम इनकी डॉक्टर्स की काउंसलिंग की मदद से क्या इनकी इस जो आदत, इनको बुरी आदत लग चुकी है, इससे इनको बाहर निकाला जा सकता है। एमपी में आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा की तरफ से एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं का लक्ष्य चुनाव के लिए जनता का समर्थन जुटाना। लेकिन यात्रा के दौरान बारिश रुकावट बनती नजर आ रही है। बता दें कि निकाली जा रही इस यात्रा नागदा शहर में बारिश की वजह से 5 घंटे लेट पहुंची और बारिश की वजह से ही यात्रा में भीड़ भी कम देखने को मिली। लेकिन यह बारिश भाजपा के कार्यकर्ताओं के जोश को कम नहीं कर रही और बारिश के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता यात्रा में डटे रहे। जो ये भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, तो अभी किन क्षेत्रों में निकालेगी विकास यात्रा, कहाँ कहाँ जाएगी? ये 5 जन आशीर्वाद यात्रा है जो जनता के बीच में जाके जो हमने काम किए हैं, जनता के विकास के काम किए हैं, उनको बताना और जनता से आशीर्वाद लेना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए। ये आशीर्वाद लेने आज तो सांसद जी मतलब जो यात्रा का टाइम जो लेट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं असर दिखाई कार्यकर्ताओं पे? नहीं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि ऐसे बढ़ते पानी में भी वो जगह जगह खड़े हुए हैं और जगह जगह रोक रहे हैं, खूब स्वागत हो रहा है। तो ये जनता का उत्साह है कि बढ़ते पानी में भी वो खड़े हुए हैं और उसके कारण हमको रुकना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट। धार जिले में तेंदुए की आवाजाही आम बात हो गई है, जिसके बीच तेंदुए कई बार आम लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसा ही मामला एक बार फिर धार जिले के निसरपुर चौकी अंतर्गत आने वाले गांव कड़माल में तेंदुए के हमले में महिला के पति को घायल कर दिया, जिसमें ससुर की बहादुरी की वजह से महिला और उसके पति को बचा लिया गया। बता दें कि इस इलाके में तेंदुए आम लोगों पर कई बार हमला कर चुका है, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, लेकिन वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद भी तेंदुआ वन विभाग की पहुंच से दूर रहता है। जो महिला आई थी उसको अपन ने देखा है, उसके साथ एक दादा थे, उनको क्या है अभी रास्ते में आ रहे थे तो उनको तेंदुए ने ऐसा उन्होंने बताया कि तेंदुए ने अटैक करा है, तो अपन ने उसको पूरा इवैक्यूएट कर लिया है। उसको ज़्यादा ऐसा कोई सीरियस चोट तो नहीं है, लेकिन अपने को क्या है हेड इंजरी उसको थोड़ी सी, उसमें बोला है कि दांत वाँत लगाया है उसने, तो थोड़ा सा लेसेंस इंजरी है उसमें, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा इवैक्यूएट करा लेंगे ताकि अंदर कोई सीरियस चोट ना। ठीक है सर, रेफर करने की आवश्यकता है? रेफर करने के लिए इवैल्यूएशन करना जरूरी है। रेफर करने की आवश्यकता ऐसा तो नहीं है। उसने लड़की ने बताया कि उसको चक्कर आया, तो चक्कर आना एक थोड़ा सा रहता है कि हेड इंजरी में थोड़ा सा सीरियस मैटर कभी हो सकता है कि वो एक तो क्या है उसको प्रेगनेंसी, उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। बाकी क्या है अपन सेफ रहना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर दीपक सिंह। उज्जैन जिले के चिमनगंज मंडी पुलिस ने पिछले दिनों मायापुरी क्षेत्र में मकान से जितेंद्र रायकवार नामक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसमें दोस्त ने दोस्ती को कलंकित करते हुए धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। बता दें कि खाना बनाने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी का अंत हत्या से हुआ। मामले की जांच करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ने भी किया था, हम लोगों ने टीम बनाई, हमारे सीएसपी साहब सुमित अग्रवाल, टीआई आनंद तिवारी ने पृथक टीम बना के अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की थी, जिसमें एक साल के अंत में राजस्थान में होने वाले इलेक्शन को लेकर भाजपा पूरे एक्शन में। आगामी चुनाव को देखते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान भारी बारिश होने के बावजूद कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटे रहे। इसी बीच दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ब्रजेश शर्मा नीटू को उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान में हुए घोटालों, महिला सुरक्षा, महंगी बिजली बिल, महंगा हो रहा पेट्रोल डीजल पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की गई। गुजरात के दाहोद जिले में एमपी राजदीप सिंह झाला के नगर निगम की
टीम और पुलिस विभाग की कई टीमों के साथ पैदल चलकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पैदल पेट्रोलिंग करने का मुख्य उद्देश्य शहर के मध्य भाग से ट्रैफिक की समस्याओं को हल करना था, जिसमें पार्किंग की जगह उपलब्ध कराना, नो पार्किंग वाली जगहों पर गाड़ी खड़ी करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, शहर में कितनी सड़कों को वन वे किया जा सकता है और इसके साथ ही पुलिस टीम की तरफ से रॉन्ग साइड से आने वालों को तुरंत चालान काटकर फटकार लगाई गई। આજરોજ દાહોદ શહેરના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારથી લઈ યાદગાર ચોક અને યાદગાર ચોકથી લઈ બિરસા મુંડા સર્કલ થઈ અને નગરપાલિકા થઈ એમજી રોડ સુધી ડીવાયએસપી શ્રી, થાણા ઇન્ચાર્જ શ્રીઓ, એલસીબી અને તમામ ટીમ સાથે ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું। આ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવાનો મુખ્ય હેતુ એ હતો કે દાહોદ શહેરના મધ્ય ભાગમાં જે ટ્રાફિક સમસ્યાઓ હોય છે એનું નિરાકરણ કઈ રીતે કરી શકાય, ક્યાં પાર્કિંગ આપી શકાય, વ્હીકલ ઇલીગલ પાર્ક થતા હોય તો એના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની, કોઈ દુકાનદાર દ્વારા પાર્કિંગ પોલિસીનો ભંગ થતો હોય તો એના વિરુદ્ધ 283 મુજબની કાર્યવાહી કરવી, શહેરમાં કેટલા રસ્તાઓ છે જેને વન વે કરી શકાય, કેટલા વિસ્તારો છે જેને નો વ્હીકલ ઝોન કરી શકાય અને જે જરૂરી જાહેરનામા છે એ કરવા માટે થઈ અને આજરોજ ફૂટ पेट्रोलिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।